जय सत्य सनातन दोस्तों, जय माँ काली, जय जय श्री राम। मैं अंगद पांडे, मैथोलॉजिस्ट, हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करना चाहिए, पूजा करने का फल क्या है और माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा का बीज मंत्र क्या है, ये बताएंगे। और साथ में कुछ हमारे मित्रों का फोन आया आज कि आप जो है वीडियो अपलोड करने में लेट हो जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर दिया करें, बता दिया करें, ताकि हम जो है आपका वीडियो देख करके वैसी पूजा किया करें। तो दोस्तों हम कल का भी वीडियो आज ही बना रहे हैं, यानी माँ चंद्रघंटा के विषय में बताएंगे, उनकी पूजा कैसे की जाए और कैसे करना चाहिए। लेकिन पहले माँ ब्रह्मचारिणी का बता रहे हैं, बाद में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और बीज मंत्र बताएंगे और महत्व भी बताएंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहें, यानी वीडियो पूरा देखें, तब तो कुछ समझ में आएगा। और नए मित्र यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें, ताकि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों पुराने मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें दोस्तों। तो दोस्तों अब हम फटाफट के अंदाज में आप लोगों को बता रहे हैं कि ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे होती है। दोस्तों आज सर्दी नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों के महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या, और तपस्या का वर्णन ब्रह्मा का अर्थ में तपस्या का मतलब होता है, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी माँ ब्रह्मचारिणी होती है। तो दोस्तों शक्ति को हम, ऐसी शक्ति को जो ब्रह्मचारिणी है, तपस्या करने वाली देवी है, उनको हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग और संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। दोस्तों जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ में विचलित नहीं होता है दोस्तों, जो इनकी पूजा करता है दोस्तों, है ना। इसलिए आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की इस स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व सब बता रहे हैं। तो दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। दोस्तों ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इसका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र, मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सदा भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में माँ ब्रह्मचारिणी बहुत ही शांत और अति सौम्य, क्रोधित रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माता ब्रह्मचारिणी का पूजन मंत्र बता दूं दोस्तों। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हजारों वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था। उन्होंने कई सालों तक जंगल में तपस्या की थी, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए। शिव जी के ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। अब मंत्र बता दूं दोस्तों। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना
कपाभ्यामच्छमाला कमंडलू देवी प्रसीदमयी ब्रह्मचारिणी नुमिता। ये मंत्र है दोस्तों। और जब माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। तांत्रिक विधि से भी होती है, लेकिन शास्त्रीय विधि से सामान्य लोग करते हैं। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का भी प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का भी भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र का या जयकारे लगाते रहें। मंत्र नहीं आता तो माँ ब्रह्मचारिणी की जय कहते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती करें। दोस्तों, ध्यान में रखें, घी और कपूर से माता की आरती करना है। और दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की अनुसीम अनुकंपा प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व बता दूं दोस्तों फटाफट के अंदाज में, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा होने वाला है, क्योंकि 2 दिन का एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल और उससे भी सरल है उनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी की सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। माँ अपने भक्तों पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखती है, कृपा बनाए रखती है और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। सर्दी नवरात्रि का अब तीसरे दिन के बारे में बता दूं दोस्तों। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करनी है। कुछ लोगों का आग्रह था कि आप जो है एक दिन पहले बता दिया करें, इसलिए तीसरे दिन की भी पूजा करें। लेकिन कोई भी पूजा करें, किसी भी दिन पूजा करें, लास्ट में माँ की आरती अवश्य करें। जो अभी मैं बता चुका हूं ब्रह्मचारिणी का, उसमें माँ ब्रह्मचारिणी की आरती अवश्य करें दोस्तों। तो अब आगे सुनिए दोस्तों। सर्दी नवरात्रि के तीसरे दिन और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण में के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्रिया विराज का ब्रह्मांड से 10 प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महा आकर्षक प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा है माता का स्वरूप। जरा मैं बता दूं आप लोगों को। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी के बंधन, पूजन और स्वत्वन करने का विधान है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का पहले भी बता चुका हूं, घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इनको माँ चंद्रघंटा या चंद्रघंटा इनका नाम पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से
मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इनका ये यहाँ तो इस लोक में होता ही है, परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करना जरूरी होता है। और पूजा बंधन को मन में परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। आप माँ की पूजा करें तो सच्चे मन से, तो आपको माँ की परम ध्वनि सुनाई देगी जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। क्योंकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों से के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। तीसरे दिन पूजा में दूध का प्रयोग अवश्य करें। अभय प्रदान करता है। माता जी का स्वरूप जो है हमेशा अभय प्रदान करता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त कर लेती हैं तब वह आदि शक्ति बन जाती है, के रूप में आदि शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है और चंद्रघंटा बन जाती है। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। इसलिए माता बाघ पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती है। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र बता रहा हूं दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा। पिंडज प्रवारारूढ़ा चंड को पात्र के अयुक्ता प्रसादम तनुने महम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। दोस्तों, ऐसा करें। सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यस्वनिम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्रम। एक मंत्र यह भी है, सिंहरूढ़ा चंद्रघंटा यस्वनियम मणिपुर स्थितम तृतीया दुर्गा त्रिनेत्रम। दोस्तों, रंग गदा त्रिशूल चापचर पदम कमंडलुमाला बराभीत करम। माता जो है चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें, जरा ये भी जान लें। सर्दी नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं। कितने? 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कूपर और दीपक से माता की सुबह से शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। दोस्तों, तो ये रही मैं 2 दिन की माँ चंद्रघंटा और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि बता दिया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को खूब शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर तो अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट में एक छोटा सा कमेंट जय माता दी अवश्य लिखें दोस्तों। जय माँ काली।